नेबर कहाँ चला गया, कैसे चला गया, इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये आप बताएं मुझे। आप क्या और नजर रखते यार हो? चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा नहीं, वो जो है ना अपनी नहीं, दिफाई नहीं, जरूरियात ठीक का है। सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे अमेरिका- आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये भाई, था। यहाँ पे इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? सुने, हमने दिफा क्या करना है जब अब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी। ये चीज इकॉनमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे हैं। भाई हम अगर मेरी ऐसे बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। मेरी बात एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने उधर- क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है। चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। वो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी दुश्मन तो मेरी मेरी बात बात नहीं हो रही। मेरी पहले बात नंबर पे मेरी बात जी, जी। मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। ठीक है। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। ठीक वो है। पहले भी नहीं, नहीं, पहले नंबर पे भाई, आपकी- हम इसलिए एक ऐसे मिनट, स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी बात- कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर Attack। दो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो हम अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपने आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे कैसे नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है। वो और दूसरे हर- नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है। यानी इन्हें आप इंडिया का एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में है। 9 साल से तकरीबन। 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली है ना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा लाट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को $1 बिलियन पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2-3 बाद 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पे उसने अटैक करना है। ठीक है ना, हमसे वो हकीकत में आगे है। उसने चावल की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। उसने वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए, क्यों? उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी। डर नहीं, उन्हें किस चीज का डर होगा? उनका एक उन्हें डर नहीं है हाँ। कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, ऐसे नेबर की बात करें इंडिया की, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, वो मून पे पहुंच चुका है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। हमारे यहाँ पे आज भी बात क्या की जा रही है, बिल आ गया, वो रोटी खानी है, रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर जा रहे हैं, आज भी ये बात चल रही है। फर्क क्या है यहाँ में और वहाँ में? एक ही बात है, ये जो सिस्टम 75 साल से चल रहा है ना, इस पे जो है ना हमें सोचना चाहिए, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तब्दीली आई थी जो है ना, मगर इन्होंने जो है ना कोरोना की वजह से भी जो है ना देखा नहीं हालात, मुल्क को जो है ना लेके ये सोचे नहीं है। इन्होंने सोचा बस यही है कि अपनी सियासत चमकाओ। 10-12 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो जो है ना ये चीखें मारते थे, ये जो लफाफा सहाफ़ी हैं ये चोर हैं, ये भी चोरों के साथ जो खड़ा है वो चोर है। मीडिया मैं चोर ओपनली है। ये बात करता हूँ, जो लोग बुराई का साथ दे रहा है, जो लोग झूठ का साथ देते हैं, चाहे वो मीडिया से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो पाकिस्तान का या अपने कंट्री का बहुत नुकसान करते जो चोरों के साथ खड़ा है भाई चोर है। जो है ना हम जो है ना आर्मी की बात करें, ये नहीं है कि हम आर्मी से मोहब्बत नहीं करते। आर्मी जो है ना, हम खुद आर्मी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार इतना करते हैं ये कर ही नहीं सकते उतना। ठीक है। हमें पता है, हमने किताबों में पढ़ा, राशिद मिन्हाज था, उसने जो है ना अपने जो है ना चीफ को जो है ना उड़ा दिया था, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क को जो है ना वो अपने जो है ना वो राज देने जा रहा था। राशिद मिन्हाज
इसके अलावा बोले आप राशिद मिन्हास हमारे लिए आज भी हीरो है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बाजवा को लेते हैं जो पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर भाग रहा है, या आसम मुनीर है, पाकिस्तान का अगर नहीं सोचेगा हमारे लिए वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है। वो दुश्मन इसलिए है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में नहीं सोच रहा, जो भी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं हम। सर देखें आप बाशऊर हैं, वो आर्मी चीफ का काम तो नहीं है पाकिस्तान के बारे में सोचे। पॉलिटिशियन किस लिए है, प्राइम मिनिस्टर किस लिए है? यार इन्वॉल्वमेंट नहीं करे ना। यहाँ पे आप देखो झंडा अगर किसी ने पकड़ लिया तो जाना उसको कहेंगे पकड़ो मारो इसको। ठीक है। वो झंडे से क्या जो ना दुश्मनी है आपको, वो इसराइल का झंडा है, ठीक है। वो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान की पार्टी का झंडा है। मौलाना साहब को जो है ना जब इन्होंने ये लास्ट टाइम इस्लामाबाद बुलवाया था पुलिस की प्रोटेक्शन में जो है ना इन्होंने दिया था, ठीक है। वो यहूदी एजेंट हैं। अच्छा। पता चल रहा है दुनिया को कि कौन एजेंट है कौन एजेंट नहीं अच्छा, है। आपको लगता है दुनिया हमारे यहाँ पे अपने एजेंट भेजेगी, यहूदी यहाँ पे एजेंट भेजेंगे? जो हम तो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। आप पे मुशर्रफ मैंने जो है ना ये देखो बाल सफेद हो गए हैं। मुशर्रफ वाहद आदमी था मेरी नज़र में जो काला बाग डैम बना सकता था, बनवा सकता था, उसमें पावर थी। ठीक है, अभी जो है ना देखें ये मुल्क के मुफाद में नहीं है जब, तो जो है ना कैसे सोचेंगे हम के हालात बदलेंगे। ठीक है। इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज़ में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीज़ों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना है जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। भाई हम अगर मेरी ऐसे बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी हिस्से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, तो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी बात नहीं हो रही। मेरी पहले नंबर पे मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए हैं। वो पहले भी नहीं पहले नंबर पे हम इसलिए स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर दो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपने आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है। वो दूसरे नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है, यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में, 9 साल से, 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली लाना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा लाइट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को $1 बिलियन पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2, 3 बाद, 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पर उसने अटैक करना है। ठीक है ना, हमसे वो हकीकत में आगे है। उसने चावल की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है उसने, वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए। क्यों? उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी। डर नहीं, उन्हें किस चीज का डर होगा? उन्हें डर नहीं है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो चीजें बताई हैं वो टेक्नोलॉजी में आके, इकोनॉमी में आके, हमें अगर पॉजिटिव सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी वर्क करें, हम भी आगे जाए। सोचेंगे हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बस वो पढ़ के आगे चले गए हैं, हमने जो सुन के रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे अब आप? समझ आई बात की या नहीं? यार मुझे समझ है इस बात की, मगर मैं अपने मुल्क की जो बात आएगी, जहाँ पे बात आएगी, मैं कहीं भी वो देखे, रियलिटी जो है वो देखे। भाई मेरी बात सुनो, हमारे सियासतदान अच्छे नहीं है, आर्मी इन्वॉल्वमेंट कर रही है जो है ना पाकिस्तान की, जो है ना हर तरह की सियासत। ओ भाई इस बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई, हमारी भी बात सुनो।
हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं, इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे पीछे हैं। तो सर हर चीज चल रही इकोनॉमी पे रही है, कौन सी चीज है जो इकोनॉमी के बगैर चल रही है? इधर आपने पैदल चलना है, उस पे भी टैक्स है। अभी आपने कहा ये बंदा परेशान है, ये परेशान है, ये पीछे वाले परेशान है, बिलों की वजह से ठीक है, हम तो बिल भी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है ना। इस चीज़ों से निकलेंगे तो पता क्या भाई ना, अगर हमारी मीशत ठीक होती ना, अगर हम IMF से ये वायदा करके साबका गवर्नमेंट ना जाती, आपके पास इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। आपने बिल कहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ। आपने गैर मुल्की कर्जे कहाँ से उतारने हैं? बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, गैस से। इसके अलावा हम क्या बनाते हैं जो बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे? जी बताएं क्या बनाते हैं? मैं आपसे यही कहूँगा किसानी हमें पैसे भेजते थे, इमरान खान की नफरत में उन्होंने भी भेजने शुरू कर ठीक दिया। हो गया, एक मिनट, अब इनका भी मौकफ लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। जी आप लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा ना कि अगर हम यही सोचते रहे ना कि यार साबका हुकूमत कर गई, साबका हुकूमत कर गई। देखो IMF के पास इमरान खान गया था मजबूरी में, कोरोना आ गया उस वक्त जो है ना उसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने फाइट किया कोरोना के खिलाफ, हमने मुल्क की मईशत को जो है ना वो स्टैंड किया है, एक्सपोर्ट हमारी जो है ना बढ़ गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो है ना ऊपर जा रही ठीक थी। है। इन्होंने स्टैंड लिया नहीं जी, हम तजर्बा गा रहे हैं, इनके पास तजर्बा नहीं है। इसहाक डार को बुलवाया कि आओ भाई 4.5 साल की सैलरी है, आगे ले जाओ, मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। $200 था उस वक्त, इस वक्त $300 का डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में। तो आप जाहिर बात है दूसरी दुनिया की तरफ भी देखोगे ना कि हमने जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो डॉलर से करनी है। सही है। तो यार जो चीज़ बाहर से मंगवानी है वो छोड़ दो, उस चीज़ पे जो है ना वो इन्हिसार करो जो आपकी अपनी पैदावार है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। देखें हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की जरूरत है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है जो चीज़ महंगी होती है हम वो ज्यादा खरीदते हैं। जब नेशनल कंपनी आपकी बाहर जा रही है, आधे से ज्यादा कंपनी जो है ना बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है। आपके पास जब बिजली इतनी कॉस्टली है, इंडस्ट्री क्या कैसे चलेगी, ग्रोथ कैसे करेगी? जब इमरान खान का दौर था फैसलाबाद में 3 शिफ्टें लगती थी, ठीक हो गया, मजदूर नहीं मिलते थे आपको, काफी हद तक काम हो रहा जो है ना नए रेट पे बिकी है। ठीक हो गया, अब मजदूर हो रहा है, किसी से पूछ ले कि अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है तो बिल उसको 30,000 है, वो कहाँ से ठीक अफोर्ड हो करेगा? गया। हमें लास्ट में बस ये बताते हैं, काफ़ी टाइम हुआ, आप भी कहीं पे मसरूफ होंगे, लास्ट में ये बताते हैं ये सोच को पॉजिटिव कैसे करें। मतलब ये जैसे भाई ने बोला नहीं जी उनकी तारीफ करने का मकसद ये है कि इस चीज़ को माने वो आगे चले गए हैं, हम भी वर्क करें, हम भी आगे जाएं। भाईजान हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते जब तक इस मुल्क में शोर नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी। ये चीज़, ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी बात सुनो, ये एजुकेशन से आती है। हाँ एजुकेशन से आती हैं। हमारी आवाम जो है ना, जहाँ पे भी आप किसी ने जलसा कराना, 4 बिरयानी की जगह खुलेंगी, नकीमे वाले नान खुलेंगे, उधर चले जाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है ना? हम ये नहीं सोचेंगे उसका कसूर ये था कि उसने जो है ना सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए, ठीक है। उसका कसूर ये था कि उसने लंगर खाने खोले, गरीब कोई ना भूखा सोई, ठीक है जी, अपना गाय आज के बनाई। दौर में हमें टेक्नोलॉजी की अहमियत का ही नहीं पता। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं चांद पे जाने का फायदा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। इस चांद पे मैं कहता हूँ कि रशिया, अमेरिका, चाइना को जिसने पीछे छोड़ दिया वो हमसे आगे नहीं है। हाँ। 100 साल आगे हमारे से, ठीक हो गया। $660 मिलियन है उसके पास। हमने जब भी जो भी नई गवर्नमेंट आनी है उसे फिर कासा लेके जो है ना बरूने मुल्क चले जाना, कभी कतर के पास, कभी दुबई के पास, कभी सऊदीया के पास, कभी चाइना के पास। तो जिसने हमें देना है उसने अपने काम तो लेने हैं ना। जाहिर बात है, यानी हम आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसीज नहीं बना सकते। पॉलिसी आई नहीं हमारी। ठीक हो गया। किसके गुलाम है? मौशी गुलाम है, मौशी वो ये बात सही कह रहे हैं ना, इकॉनमी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कह दो इकॉनमी में आ गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं, ये ऑथेंटिक बात नहीं है। अच्छा लगा बात करके, 8% नहीं तो कम से कम 80% एग्री करता हूँ कि भाई देखें अगर कोई बेहतर कर रहा है उसे अप्रिशिएट किया जाए, उससे सीखा जाए। पाकिस्तान में भी एजुकेशन लाई जाए, टेक्नोलॉजी लाई जाए। अगर हम आज भी यही सोच रखेंगे कि भाई इंडिया मून पे जाके क्या कर लेगा या क्या कर लिया जाके, तो ऐसे हमारा अपना नुकसान है, इंडिया का कोई नुकसान नहीं। किसान को चाहिए कि IT सेक्टर में जो है ना वो जो है ना तरक्की करे, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंग लड़के हैं, इनको जो है ना सिखाने की स्किल्स दी जाए। ऐसे ही। यार अब घर बैठे जो है ना पैसे कमाएं, बैरून मुल्क से जितने डॉलर आएंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए मुस्बत होंगे, ऐसे ही है। ठीक है ना? अगर हम सिर्फ इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे तो हम जो है ना ऐसे ही दुनिया है, से जो है आगे पीछे मजीद पीछे हो। हमारे पाकिस्तान में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, सारी सर, नेगेटिव लेते हैं। सर ये हमने पॉजिटिव लानी ये है ना। हमने positive देखें करना है। आज ये भाई अगर जब नहीं, तक अगर मेरी हमारे बात अंदर- सुने, इधर आ जाए, इधर। अगर ये भाई अगर नेगेटिव बात कर रहे थे, हमने इनको समझाया। अगर हम लोग समझाएंगे आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तरक्की करेगा।
जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, हम कोशिश करेंगे एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे ही है, फिर सब कुछ निज़ाम अच्छा होगा। जबरदस्ती जो अगर कोई भी लीडर है आएगा, सबसे पहले निज़ाम देखता है। ऐसे ही है, हम भी अगर कोई पॉलिसी लेके आते हैं अपने ऑफिस में, किसी चीज़ में, ठीक हो गया। हम सारी देखते हैं, पहले पॉलिसी देखी जाती जी है। जी जी, इसी तरह हर हुक्मरान ऐसे ही करता है, ठीक हो गया। लेकिन हमारी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। वही बिल्कुल यही बात है, जब हम- पॉजिटिव थिंकिंग आएगी एजुकेशन के साथ। एजुकेशन के साथ। अच्छा लगा जी आपसे बात कर